दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जिंदगी हो या जीवन हो, ये कहीं पर भी ठहरते नहीं है। हर रात की सुबह होती है और जिस अंधकार से आज हम गुजर रहे हैं, आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इसका भी बहुत जल्द अंत होगा और एक नए अध्याय की, एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी। सॉरी, ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द हैं आनंद कुमार साहब के। आनंद कुमार साहब के बारे में आप सभी जानते होंगे एंड आई होप कि अगर नहीं जानते हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आनंद कुमार साहब सुपर 30 के संस्थापक हैं। देश की शिक्षा में जो उन्होंने योगदान दिया है, आई थिंक बहुत कम टीचर्स ऐसा योगदान दे पाते हैं। तो कुछ दिनों पहले मैं उनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था और वो आर्टिकल मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे लगता है आप सब लोगों को भी बताऊं। मतलब उस आर्टिकल में ऐसी ऐसी चीज़ें थी, छोटी छोटी चीज़ें थी, अगर आप समझ जाते हैं तो आपका जो मोटिवेशन लेवल यहाँ पर है ना, वो बहुत अप हो जाता है। तो यार चलिए सुनते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि यार थोड़ा सा ध्यान लगाकर, कान लगाकर आप सुनेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सक्सेस के रूल्स और बहुत सारा जो आजकल हमारे आसपास ये जो कन्फ्यूजन, डर भरा माहौल है, इससे आप बहुत हद तक बच पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं उनका वो आर्टिकल लेकर आया और आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। आर्टिकल है मेरे पास और मैं आप सब लोगों के सामने इसे रखना चाहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस दौर में हर तरफ से नकारात्मक खबरें देखने और सुनने को मिल रही है, लेकिन सुबह सुबह अखबार की निराशा की तमाम खबरों के बीच एक खबर पढ़कर इस अंधकारमय माहौल में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। चलिए जानते हैं क्या है वो खबर। खबर थी कि ओडिशा के गंजाम जिले में संक्रमित होने के बावजूद एक शख्स कोविड अस्पताल में बेड पर किताब, कॉपी और कैलकुलेटर के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। आई थिंक आप लोगों को याद होगा, ये चीज़ मैंने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे, लिंक्डइन पे ये पोस्ट की थी क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि यार। और खबर के साथ छपी हुई तस्वीर में युवक पढ़ाई में लीन दिखाई दे रहा था। मैं भी लगभग आनंद कुमार कहते हैं कि मैं भी लगभग पिछले 20 वर्षों के दरमियान सुपर 30 के बच्चों के साथ बहुत ही बड़ा सकारात्मक अनुभव रहा है मेरा। मेरे पास अभावों से घिरे हुए, परिस्थितियों से लाचार बच्चे आते थे। किसी के पिता गरीबी की वजह से इलाज के अभाव में दम तोड़ चुके थे, तो किसी के घर में 2 जून की रोटी तक नहीं नसीब थी। किसी की माताजी इलाज के अभावों में सालों से खाट पर पड़ी हुई थी और न जाने ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। आखिरकार क्या खास था उन बच्चों में? वो कहते हैं कि यार इतने सारे बच्चे मेरे पास आए और किसी ने, हर कोई अभावों में जी रहा था। किसी के पास 2 जून की रोटी नहीं थी, किसी के पास पैसे नहीं थे, किसी के पिता इतने फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं थे कि वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा आगे पढ़ा पाए। लेकिन आगे वो लिखते हैं कि उन बच्चों में एक बहुत खास चीज़ थी कि बच्चे कठिन परिस्थितियों में भी मुकाबला करना सीख गए थे। उन्हें नकारात्मक परिस्थितियों में भी उम्मीदों की डोर थामने का हुनर समझ में आ गया था। वे जान गए थे कि हर रात के बाद सवेरा होता ही है और फिर रात जितनी गहरी और अंधेरी और डरावनी होगी, उतना ही हम सवेरे के नज़दीक होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं फिर से पढ़ूंगा कि रात जितनी गहरी, अंधेरी और डरावनी होती है, उतना ही हम सवेरे के नज़दीक होते हैं। अमेजिंग। विद्यार्थियों से मैं खासकर कहना चाहूँगा, वो कहते हैं कि परीक्षाएं या तो रद्द कर दी गई हैं या टल गई हैं, लेकिन सबसे बड़े इम्तिहान से अभी हम गुजर रहे हैं। इस कठिन दौर में मजबूती से डटे रहने का इम्तिहान, तमाम मुश्किलों के बीच भी जिंदगी की रफ्तार को बनाए रखने का इम्तिहान। ऑफ कोर्स यह तो अब सर्वविदित है, हर कोई जानता है कि मजबूत आत्मबल, इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच के साथ हम कोरोना को आसानी से शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन वर्तमान की परिस्थिति में जितनी ज़रूरत मजबूत इम्यूनिटी की है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी इमोशनल इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखने की है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ना सिर्फ हमें अपनी फिजिकल इम्यूनिटी पर काम करना है, बल्कि अपनी इमोशनल इम्यूनिटी को भी स्ट्रेंथन करना है। अब जो मैं बात कह रहा हूँ, आगे जो बात लिखी है वो बहुत ही ऑसम है, ध्यान से सुनिएगा। इतिहास गवाह है कि जिंदगी कहीं ठहरती नहीं है। कभी भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सब कुछ खत्म नहीं होता है। जबकि कोरोना संकट काल में कभी कभी ऐसे क्षण आए हैं जब लगता है मानो सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन याद रखें, जिंदगी कितनी भी निरर्थक क्यों न लगे, उसमें छिपे अर्थों को, संकेतों को और संभावनाओं को खोजकर मनुष्य सारे संकटों के कष्टों को सहन कर बाहर जरूर निकल सकता है। विपरीत परिस्थितियों में यह जानना महत्वपूर्ण नहीं है कि जिंदगी हमें जीवन से क्या अपेक्षा है, बल्कि यह जानना महत्वपूर्ण है कि इस समय जीवन को हमसे क्या अपेक्षा है। जो समस्याएं हमें मिली है, उसका सही हल पाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। मानवता ने बड़े बड़े जीवन के अस्तित्व के संकटों के बीच उम्मीदों को खोजा है और यही मानव इतिहास की विशिष्टता भी है। इसलिए खुद को अहमियत दें, जो काम करें पूरी शिद्दत के साथ करें, आपका आत्मविश्वास बना रहे। इसके लिए कुछ नया सोचें, कुछ नया करें, क्रिएटिविटी को मन में लाएं। साथ साथ अपने सगे संबंधियों से फ़ोन पर उनका हालचाल पूछते रहें, उनका उत्साह बढ़ाने का प्रयास करें। जब आप दूसरों का उत्साह बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तब आप स्वयं भी उत्साहित महसूस करेंगे। मेरा पूरा यकीन है कि यह माहौल ज़रूर बदलेगा और फिर से दुगने उत्साह के साथ हम नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे।
ज़रूरत सिर्फ इस बात को समझने की है कि हम अपने प्रयासों से इस संकट को कैसे अवसर में बदल सकते हैं। ये वो लेख है जो आनंद कुमार साहब ने, वो जो आर्टिकल जिसकी मैं बात कर रहा था, और बहुत ही इंस्पिरेशनल है। आई होप कि आप लोगों को इससे बहुत सारी चीज़ें जानने को, सुनने को, समझने को और एब्जॉर्ब करने को मिली होंगी। सच ए पॉजिटिव वाइब्स। अगर आपको अभी भी, मैं चाहूँगा अगर आपने अच्छे से ना सुना हो तो इस वीडियो को फिर से पीछे से लगा कर फिर से आप सुनिए, क्योंकि इसमें जो पॉइंट्स हैं वो बड़े काम के। सो आई होप इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।